नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। क्या आपको मालूम है एफएटीएफ क्या होता है? एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कभी आपने इसके बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है, अगर आपको नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एफएटीएफ मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही एफएटीएफ का रिकमेंडेशन क्या है, एफएटीएफ ग्रे लिस्ट एरिया क्या है, इंडिया का जो रिव्यू होने जा रहा है एफएटीएफ के द्वारा और इंडिया इतना कंसर्न क्यों है रिव्यू को लेकर के, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं कि हमारे लिए इस वीडियो में क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एफएटीएफ और उसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो एफएटीएफ जैसा मैंने पहले ही बताया, एफएटीएफ का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कि बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक बॉडी है जिसका काम पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को प्रमोट करना है रिगार्डिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। मतलब कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए पॉलिसी बनाना और उसे मेंबर कंट्रीज के बीच में प्रमोट करना है। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग आखिर होता क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एफएटीएफ जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ और ऐसे एक्टिविटी जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है उनको भी मॉनिटर करता है, उनके लिए पॉलिसी बनाता है। एफएटीएफ के फिलहाल 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इसके मेंबर, और वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। एफएटीएफ की रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि एफएटीएफ का मेन जो उद्देश्य है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने में जो फ्रेमवर्क है उसको बनाना, उसको प्रमोट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, यह इसका काम है। साथ ही मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स है उनके फंडिंग को रोकना और एफएटीएफ के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं उसको मेंबर कंट्री अपने देश के अंदर में किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है उसको भी देखना, मॉनिटर करना एफएटीएफ का काम होता है। इसको मॉनिटर करने के लिए एफएटीएफ मेंबर कंट्रीज का रिव्यू करती है टाइम टू टाइम, और एक इवैल्यूएशन प्रोसेस में लगभग 18 महीने का समय लग जाता है। अब हम बात करते हैं एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट की। तो आप जानते हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हाई रिस्क कंट्री है, हाई रिस्क जुरिडिक्शन वाले कंट्री हैं। वहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना सीरियसली से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जो इम्प्लीमेंटेशन है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, वहाँ पर कुछ सीरियस डिफिशिएंसी पाई जाती है। तो वैसे कंट्री को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में रखा है, मतलब कि वैसे कंट्री को ज़्यादा फॉलोअप लेते हैं, उनके ऊपर नज़र रखते हैं कि उन कंट्री में क्या चल रहा है, किस तरह से रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट वहाँ क्या कर रही है। तो इस ग्रे लिस्ट में 23 कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, मोरक्को एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एफएटीएफ का रिव्यू क्या है। सो एफएटीएफ का रिव्यू इंडिया के लिए स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर के करीब में, या मीडिया रिपोर्ट के अनुसार से मैं बता पा रहा हूं आपको। और एफएटीएफ के जो मेंबर हैं वो 2023 फरवरी में विजिट करेंगे इंडिया को। विजिट होने के बाद 10 महीने का समय ऑलमोस्ट लग जाएगा रिपोर्ट को तैयार होने में, और रिपोर्ट 10 महीने के बाद पब्लिश होगा।
लास्ट टाइम 2010 में इंडिया का रिव्यू किया गया था FATF के द्वारा। इस बार जो FATF का रिव्यू है यह इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे कंट्री में पास्ट कुछ सालों में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड मेजर इशू देखने के लिए आए हैं। जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उन्होंने फाइनेंशियल एंटिटी के रेगुलेशन को लेकर के अपने इंस्पेक्शन को बढ़ा दिया है, अपने विजिल को बढ़ा दिया है और मेन फोकस उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस के ऊपर में रखा है। आप जानते हैं कि यस बैंक हो गया, IL&FS हो गया, देन DHFL में कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड सामने देखने के लिए मिले हैं, सामने आए हैं। और इवन जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के या जो उनके प्रोमोटर हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट उन फ्रॉड्स में रहा है। तो इसलिए इंडिया के लिए यह एक चिंता का विषय है। अभी हाल फिलहाल में पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI ने नए खाते खोलने से मना कर दिया है और कुछ इर्रेगुलरिटीज़ जो देखने के लिए मिला है RBI के द्वारा पेटीएम बैंक में, तो RBI उसमें इंस्पेक्शन जारी कर रखा है और फिर जो जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार से RBI एक्शन लेगा और यह भी एक चिंता का कारण है। दूसरा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जिसमें कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का कहीं भी जिक्र नहीं है। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हाई रिस्क एंटिटी है और इनके ऊपर में किस तरह का रेगुलेशन होगा, किस तरह से इसका मॉनिटरिंग होगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसको भी शायद इंक्लूड करने की व्यवस्था हो या उसके ऊपर में चर्चा होगा। तो FATF मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नॉट ओनली कि सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर को रिव्यू करता है बट ऑल्सो नारकोटिक्स हो गया, फिर स्मगलिंग हो गया या वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो गया, जहाँ की फंड डाइवर्जन की संभावना बनी रहती है, उन सबको रिव्यू करता है। इसलिए इंडिया के लिए यह जो रिव्यू होने जा रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह बहुत मैटर करता है। अगर कोई कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए या उसका जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया जाए तो फिर वहाँ पर फंडिंग आना या इन्वेस्टर आना यह दिक्कत होता है। लोगों के नज़र में कंट्री का जो इमेज है वो ख़राब हो जाता है और फिर आपको जो फॉरेन कंट्री है वहाँ से इन्वेस्टर आपके कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो इस वीडियो में हमने देखा कि FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है, पॉलिसी बनाती है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। FATF के द्वारा इंडिया का रिव्यू 2010 में किया गया था और अभी फिर से इस इंडिया का रिव्यू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा किया जाना बाकी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और इसे शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।